आज का हवाला स्क्रीन पर आपके सामने है। मेरी गुजारिश है कि आप इन दोनों आयात की एक आवाज होकर खुदावंद के हजूर तलावत करें और तलावत की इस सादत और इस बरकत को ले लें। प्लीज। नौजवान भी चाहिए और मानव लेकिन आपका इंतजार करने वाले अक्सर जोर से करेंगे। वो अकाबों की माने वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और ना होंगे। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। हम खुदा के कलाम का आज मुताला करने वाले हैं। वो मजमून है लेवल्स ऑफ वेटिंग। लेवल्स ऑफ वेटिंग। मुझे नहीं पता कि आप वेटिंग के हवाले से, इंतजार के हवाले से कितने पुख्ता हैं और आप किस लेवल पर हैं। मैं नहीं जानता कि आप कितना इंतजार कर सकते हैं, गोया कि आप में कितना सब्र है। लेकिन आज की इबादत में, इससे पहले कि हम खुदावंद की मेज पर आएं, मेहरबानी से अपने आप को जरूर जवाब दें। आपका वेटिंग लेवल जो है वो कितना है। जिंदगी में प्यारे बच्चों, कभी हम बुलंदियों पर उड़ रहे होते हैं, कभी हम जमीन पर दौड़ रहे होते, कभी हम जमीन पर सिर्फ चल रहे होते हैं, कभी हम बैठे होते हैं और कभी हम लेटे होते। इन 5 हालतों का हम शिकार रहते। हम इन 5 हालतों में रहते। और आज की इबादत में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इन दिनों आप किस हालत में हैं। आप खुद को बुलंदियों पर महसूस करते हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, या कि आप बिल्कुल लेटे हुए हैं। इस मौजूदा तकलीफ के पेश नजर, इस मौजूदा तकलीफ की वजह से आप और मैं किस हालत में हैं। हमें अपने आप को चेक करना होगा, हमें अपने आप को जवाब देना होगा। नो डाउट कि हम धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। कब्रिस्तान से मेरी मुराद है कि हम अपनी अबदी आरामगाह की तरफ धीरे धीरे सफर कर रहे हैं और कोई नहीं जानता कि किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम सब धीरे धीरे अपनी अबदी आरामगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें देखना होगा, अपने आप को चेक करते रहना होगा कि हम कहां पर हैं और दरअसल हमें रूहानी तौर पर और फिर जिस्मानी तौर पर कहां होना चाहिए था। मैं बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर यह बात कहूंगा कि हम इंतजार करने वाले लोग नहीं। आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि हम इंतजार करने वाले लोग नहीं। हमारी ये जनरेशन जो है, अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि ये प्रेशर कुकर वाली जनरेशन है, ये माइक्रोवेव वाली जनरेशन है। ये सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, फौरी चाहते हैं, जल्दी के साथ चाहते हैं। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि हमारी सेकंड और थर्ड जनरेशन में
صبر جو ہے وہ ہمیں دور دور تک، انتظار جو ہے وہ ہمیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. ہم جتنے بڈھے یہاں بیٹھے ہیں، جب ہم اپنی نوجوان نسل پر غور کرتے ہیں تو ہم ان کی زندگی میں صبر اور شکر کے حوالے سے انتہائی کمی کو دیکھتے ہیں. لوگ انتظار نہیں کرنا چاہتے. لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹس کے عادی ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے 2-3 پیغامات پیچھے آپ سے یہ کہا کہ ہم اتنی تیزی میں ہیں کہ ہم سال میں ایک فصل کی بجائے اب 4 فصلیں لے کر نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ اپنی زمین کو بھی. ہم بڑی جلدی میں ہیں، سال میں 4 فصلیں لینا چاہتے ہیں. اور اگر آپ گوگل پر ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ جو کیمیکل زمین میں ڈالا جاتا ہے یہ وہی کیمیکل ہے جس کی ایک چھوٹی سی مقدار نیوکلیئر کے حوالے سے استعمال میں لائی جاتی ہے. اسٹیرائڈز دے دے کر چیزوں کو جلدی کے ساتھ بڑا کر دیا جاتا ہے، پھولا دیا جاتا ہے. اور اب تو شیطانی ایجنڈے پر چونکہ کام جاری و ساری ہے، اس لیے بہت بڑا لینڈ جو ہے وہ آلریڈی شیطانی ایجنٹوں نے لے رکھا ہے اور وہاں کچھ چیزوں کی کاشت شروع ہونے والی ہے. آرٹیفیشل قسم کی چیزیں وہاں پیدا کی جائیں گی. اور میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا دوں کہ اب جو میٹ بھی ہم آنے والے کل میں استعمال کریں گے وہ آرٹیفیشل میٹ ہوگا. اس لیے آنے والے ان تمام حالات و واقعات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں مصیبتوں کا محض شروع ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مصیبتوں کا شروع ہیں. اور میں نے کہا کہ اب ہماری پریچنگ میں، ہماری ٹیچنگ میں اور ہماری لرننگ میں انتہائی فرق آ جانا چاہیے. بھائی لبھانے والی باتیں اب نہیں چلیں گی. ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کو تیار کرنا ہوگا اور ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ وہ آنے والے کل کے لیے اور آنے والی بڑی مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور یہ دعا مت کریں کہ یہ تکلیفیں جاتی رہیں، بلکہ یہ دعا زیادہ کریں کہ قادر خدا ان تکلیفوں کو فیس کرنے اور ان کو ہینڈل کرنے کا ہمیں بھاری فضل بخشے. کیوں؟ کیونکہ اگر تکلیفیں رکی رہتی ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ جو ہے اس میں اور زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے. اور کلیسیا کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مکاشفہ کی کتاب میں جب ہم اس کے آخری چیپٹر پر جاتے ہیں، کلیسیا کا اصل میں رویہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ شب و روز اپنے ہاتھ اٹھا کر کہیں، آئے خداوند یسوع آ، آئے خداوند یسوع آ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے تو پھر اس سے پہلے ان تمام کی تمام تکلیفوں میں سے ہمیں گزرنا ہوگا، ان کو فیس کرنا ہوگا، ان کو ہینڈل کرنا ہوگا. ہم سب کچھ انسٹنٹ چاہتے ہیں، جلدی کے ساتھ سب کچھ چاہتے ہیں. صبر کی، انتظار کی انسانوں میں انتہائی کمی دکھائی دیتی ہے. اب آئیے ذرا آج کے اس بیان کی روشنی میں ایک پرندے کی طرف چلیں جس کا آج کے بیان میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے. باز. میں غور کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس میں تیزی بھی ہے اور جس میں صبر بھی ہے. اس پرندے میں، ایگل میں تیزی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی ہے.
ये बुलंदियों पर भी उड़ता है और ये पस्तियों में भी रहना जानता है। इस परिंदे में ये क्वालिटी है कि ये बुलंदियों पर उड़ता है लेकिन ये पस्तियों में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बालों पर के इंतजार में ये एक अरसा किसी गार की खो में बैठा रहता है और फिर कादिर खुदा इसे बालों पर की इस बड़ी नेमत से दोबारा नवाज देता है। आइए ईसाया की किताब के 40वें बाब पर चले। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानेंगे, बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और न थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा न होंगे। इस परिंदे में ये क्वालिटी है कि ये खुद के लिए सेफ किस्म का प्लेस जो है, जगह जो है, उसे देख लेता है और कुछ देर के लिए अपने आप को वहां शिफ्ट कर देता है। इसमें ये क्वालिटी है कि ये एडजस्ट हो जाता है, ये अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा कि इंसानों में ये क्वालिटी नहीं। पिछले 13 महीनों के दौरान अभी तक हम अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाए। PSL पाकिस्तान का मेगा इवेंट था, मैं जानबूझकर कह रहा हूं था, क्योंकि परसों रात वो मुलतवी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे, लोग समझ नहीं पा रहे, एक जगह से अपने आप को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पा रहे। और अगर आप इंटरनेट पर खुदा के खादिमों के पैगामात सुने, उनके आर्टिकल्स पढ़ें, तो वो वाज़ेह तौर पर लोगों को चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब ये वो दुनिया नहीं रही जो 2019 वाली थी। जिंदगी के हर शोबे में चेंजेस आए हैं, हमें अपने आप को शिफ्ट करना है, हमें अपने लिए सेफ प्लेस को देखना है और हमें अपने आप को वहां ले जाकर अपने रब खुदावन का इंतजार करना है। हम बालों पर से उड़ेंगे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि कब उड़ेंगे। जिंदगी की फिर वही परवाज होगी, लेकिन कब होगी ये दुनिया का कोई शख्स नहीं जानता। और चूंकि दुनिया का कोई शख्स नहीं जानता, इसलिए जिन हालात में हैं, फिर से कहूंगा, एडजस्ट होना सीखें भाई। क्वारंटीन के दिनों में अगर आप 14 दिन तक और अब 10 दिन तक अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो फिर खुदा के लिए इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को एडजस्ट करना सीखें। अब ये वो दुनिया नहीं रही जो 2019 की दुनिया थी। अब बहुत सी चीजें जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं और तेजी के साथ तब्दील हो रही हैं। हमें क्या करना है इन खास दिनों में? रीजनरेशन प्रोसेस से हमें गुजरना है। रीजनरेशन प्रोसेस से हमें गुजरना है और कहीं अंदर बैठकर, चाहे हम दुबले और पतले ही क्यों ना हो जाएं, चाहे हमसे उठा और बैठा ही क्यों ना जाए, हमें अपने रब खुदावन का इंतजार करना है और बालों पर का इंतजार करते रहना। एक बात याद रखिएगा, मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपको कहता हूं, मत कहें कि ये वबा नहीं है, इससे इनकार ना करें। वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो इस वबा से इनकार करते हैं, और वो माजरत के साथ कहूंगा कि अभी तक शायद
अक्लमंदी का मुजाहिरा नहीं कर रहे, जो इस वबा को लेकर सेफ्टी के हवाले से तमाम के तमाम सिलसिलों को कबूल नहीं कर रहे। सेफ्टी फर्स्ट भाई, आपकी जिंदगी सबसे पहले है, आपकी जिंदगी सबसे पहले और सबसे कीमती है। मैंने कई बार कहा, आप दुनिया के लिए शायद एक फर्द हैं, लेकिन आप अपने खानदान के लिए एक पूरी दुनिया है। और आपके खानदान का कोई शख्स कभी नहीं चाहता कि उनकी दुनिया उजड़ जाए। इसलिए मेहरबानी से अपना ख्याल करें और रीजनरेशन प्रोसेस का हिस्सा बनकर कहीं अंदर बैठ जाएं भाई। अब ये घूमना फिरना और खामखा में बाहर निकलना और ये विंडो शॉपिंग और इस तरह की चीजें जो हैं, खुदा के लिए छोड़ दें भाई, छोड़ दें। ना इससे हमें कोई फायदा हुआ है, ना इससे हमें कोई फायदा होगा। अपना टाइम जो है वो पॉजिटिव तरीके से किसी ऐसे तौर पर इस्तेमाल करें कि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने उस टाइम को इस्तेमाल करना सीखें, अपने आप को रीस्केड्यूल करें, मसरूफ रखें और खामखा की पार्टीज और ये मिलना और जुलना जो है, खुदा के लिए कुछ अरसे तक छोड़ दें। जब तक जिंदगी फिर से परवाज में नहीं आती, बड़ा जरूरी है कि हम इंतजार करें भाई, इंतजार करें, इंतजार करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप दौड़ेंगे भी, आप थकेंगे नहीं, आप चलेंगे और आप कभी मांदा नहीं होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप SOPs का ख्याल रखेंगे। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए चलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जरा पूछें उनसे जो इस तकलीफ में से गुजरे हैं कि इस तकलीफ में से गुजरने के बाद आपकी चाल भी बदल जाती है, आपकी चाल में फर्क आ जाता है, आपके सांस लेने की रफ्तार में फर्क आ जाता है, आपकी गुफ्तगू में फर्क आ जाता है, आपकी सोच फहमो फरासत में फर्क आ जाता है। आप थकन थकन सी महसूस करते रहते हैं। तो इसलिए आप बड़े कीमती हैं और मैं रूहानी बाप होने के नाते हाथ जोड़कर आपसे कहता रहता हूं, अपना बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप मेरे लिए, चर्च के लिए और आप अपने खानदान के लिए बहुत कीमती हैं। चलें जल्दी से आगे बढ़ेंगे और फिर खुदावंद की मेज की तरफ आएंगे। ईमान की किताब में रसूलों ने, मैं बहुत से रेफरेंस दे सकता हूं लेकिन इतना टाइम नहीं, सिर्फ एक रेफरेंस दूंगा जो आज के पैगाम से रिलेटेड है कि रसूलों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। ईमान की किताब के पहले बार खुदावंद यीशु मसीह ऊपर चला गया, साउथ फरमा गया और रसूलों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और फिर वो उस वक्त बाहर निकले जब उन्हें कुव्वत का लिबास मिला। मैं फिर से कहूंगा, अपने घरों में रहना सीखें, अपने साथी और बच्चों के साथ एडजस्ट होना सीखें, खामखा में बाहर ना निकलें और उस वक्त तक बाहर ना निकलें जब तक आपको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। जब तक आपको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और जब उन्हें कुव्वत का लिबास मिल गया तो फिर वो यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में, बल्कि दुनिया के इंतहा तक खुदावंद यीशु मसीह के गवाह बन गए। इंतजार बड़ा जरूरी है। इसी आलम ने अपनी किताब में लिखा कि किसी भी तरह की गुड कंडीशन जो है उसमें अपने आप को लाने के लिए कुछ टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है। अगर आप किसी भी तरह की गुड कंडीशन चाहते हैं तो फिर टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा। रिकवरी होगी, जरूर होगी, क्योंकि बाइबल की तालीम के मुताबिक रात को शायद रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। लेकिन ये सुबह कब आएगी, मैंने कहा, कोई नहीं जानता।
तो फिर आइए एक आयत को अपने सामने रखें और एक छोटा सा प्रैक्टिकल करें। मेहरबानी से अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लें लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 19वीं आयत का आखिरी हिस्सा। मैं आपके लिए इस पूरी आयत को पढ़ता हूं। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। मेरी बात ना माने, कलाम की तो मान ले। कलाम में क्या लिखा है? अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। अपने आप को बचाएं भाई, सब्र करें जरा। ये भाग दौड़, उछलना कूदना, इधर उधर जाना आना टोटली बंद कर दें। सब्र करें, अपनी जानों को बचाएं, क्योंकि बाइबल के खुदा के नजदीक भी आप बड़े कीमती हैं, क्योंकि उसने आपकी जान के लिए अपने बेटे को दिया है। और कलाम में लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। ये मेरा और आपका बदन नहीं है भाई। आइए अपने पांव पर खड़े हुए एक प्रैक्टिकल करें। अपने पड़ोसी की तरफ अपना मुंह कर लें भाई। इस वक्त जो आपका पड़ोसी कर लें, घूम जाए। अपने पड़ोसी की तरफ अपना मुंह कर लें। अच्छा दीदा कोई पड़ोसी नहीं हो मेरे वाले पास से कर एक दूसरे से कहें सब्र को अपना पूरा काम करने दो। सब्र को अपना पूरा काम करने दो। फिर से कहें सब्र को अपना पूरा काम करने दो। कहें सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम खुदा के पसंदीदा और मुबारक ठहरो। सब्र को अपना पूरा काम करने दो, सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम खुदा के पसंदीदा और मुबारक ठहरो। आमीन आमीन। तशरीफ रखें। अपने हदियों से खुदावन की प्रस्तुति करेंगे, खुदावन की मेज के पास आने के लिए खुद को तैयार करेंगे और गाएंगे आरास्ता हो आए मेरी जान।